गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं 13.1 का प्रश्न नंबर 4। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई है और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अब माध्य ज्ञात करने की अभी तक दो विधि पढ़ी हमने, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि, है ना। कल्पित तो ये आंकड़े जो हमें दिख रहे हैं थोड़े बड़े हैं, इसलिए हम इन आंकड़ों को छोटा करने के लिए कल्पित माध्य का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? कल्पित माध्य का। तो हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या पहले क्या बनाएंगे हम? प्रश्न नंबर 4 चल रहा है। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या है ना, संख्या। दूसरा कॉलम क्या बनेगा आपका? महिलाओं की संख्या यानी एफ, महिलाओं की संख्या, इसे बोलते हैं हम एफ। क्या मानते हैं इसे? एफ। अब ये दो चीजें पहले नोट कर लेते हैं हम, है ना। ये महिलाओं की संख्या। अब यहां जो हृदय स्पंदन है कुछ महिलाओं का 65 से 68 है। कितना है? 65 से 68। और इसमें कितनी महिलाएं? 2 महिलाओं का हृदय स्पंदन है ना। इसमें अंतराल होगा, देखो वर्ग अंतराल कितने का बन रहा होगा? तो 68 के बाद 71 है। कितना है? कुछ महिलाओं के 68 से 71 तक है। कितनी महिलाएं ऐसी? 4 महिलाएं। फिर 71 से क्या हो जाएगा? 74, यानी 3 का अंतराल चल रहा है। कितने का? 71 से 74। इसमें कितनी महिलाएं हैं? 3 महिलाएं। और 74 से 77, इसमें कितनी महिलाएं हैं? 8 महिलाएं। 77 से 80। अब हृदय जो धड़कन है वो ज़्यादा बढ़ गई है। 7 महिलाएं ऐसी है जिनकी हृदय धड़कन तेज हो गई है ना। किसी की कम थी और किसी की संतुलित थी, अब क्या हो रही है? बढ़ रही है। कितनी महिलाएं? 7 महिलाएं जिनकी बढ़ रही है और फिर और ज़्यादा बढ़ रही है। 80 से कितने? 83 में कितनी महिलाएं? 4 महिलाएं। और 83 से 86 में कितनी महिलाएं? 2 महिलाएं। अब हमें एक तो ये चीज है, तो ये तो 30 महिलाएं दे रखी है। कितनी दे रखी है? 30 महिलाएं। तो देख सकते हैं हम 6 और 3 9, 9 और 8 17 क्यों? बोलो। 17 और 7 कितनी होगी? 24। 24 और 6 30। तो हम यहां इसका योग कर दे, क्या कर देना। तो योग का क्या है हमारा? समेशन एफ इक्वल कितना आएगा? 30। यानी यहां तक अभी हमें देखने की जरूरत नहीं है। फिर हम कल्पित माध्य निकालते हैं। तो कल्पित माध्य के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ता है? माध्य। क्या? मध्य बिंदु। क्या निकालना पड़ता है? मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु को क्या मानते हैं हम? x। मध्य बिंदु।
अब ये मध्य बिंदु को हम लेते हैं x और माध्य बराबर उस पर लग जाता है बार। क्या लग जाता है? बार। ये मध्य बिंदु है। क्या है? दो वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर। मध्य बिंदु का मतलब होता है दो वर्ग अंतरालों के बीच का। ये वर्ग अंतराल है, दोनों का योग करेंगे, औसत करेंगे और दो का भाग दे देंगे। हाँ, 65 और 68 का योग करो, कितने आएंगे? 65 और 68 का योग करो, कितने आएंगे? 8 5 13 के 3, 123। 123 सही है? क्यों? 8 5 13 के 3, 133 सॉरी। 133 में 2 का भाग दे दो। 2 छंग 12, कितने बचे? 1। 2 छंग 12, कितने बचे? दशमलव की यानी 66.5। कितना आया? 66.5। अगला योग करो और 2 का भाग दे दो। कितना आएगा? अब इसमें 3 का वर्ग अंतराल है। कितने का? 3 का। आपको निकालने की बार बार जरूरत नहीं है ना? तो एक कितना हो जाएगा? 69.5 है ना? कितना आएगा? 69.5। फिर 69 में 3 जोड़ दे, कितने हो जाएंगे? 72। 3 जोड़ते जाओ। वर्ग अंतराल कितना है इन दोनों का? 68 में से 65 घटाएंगे 3 बचेगी। 71 में से 68 घटाएंगे 3 बचेंगे। 74 में से 71 घटाएंगे 3 बचेंगे। 77 में से 74 घटाएंगे 3 बचेंगे, यानी 3 का वर्ग अंतराल। एच क्या है हमारा वर्ग अंतराल? एच। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 3 का योग कर दे, क्योंकि 1 निकाल लिया औसत हमने, इसमें बस 3 क्या करना है? ऐड करते जाना है। अब ये हो जाएगा आपका 72.5। फिर क्या हो जाएगा अगला? 75.5। फिर 78.5। फिर 81.5। फिर 84.5। हो गया? ठीक है। अब हमें यहां से कल्पित माध्य मानना है। क्या मानना है? कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य मानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ए मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? ए। तो हम देखते हैं जो मध्य में होता है उससे मानते हैं। तो 1 2 3 यहां तक ब्रेक दिया, ये यहां तक ब्रेक दे दिया हमने। 1 2 3 बीच में कौन आया? ये ए मान लिया। कल्पित माध्य क्या मान लिया? 75.5। अब फिर यहां से समझ में आना चाहिए आपको कल्पित माध्य कैसे निकलता है। तो मैंने बताया आपको, एक निकलता है यू। क्या निकलता है? u बराबर x माइनस ए बटा h। अब ये कहां से निकला? ये आप लोगों को मैंने बताया है। ये रहा। अब ये कल्पित माध्य है। अगर यहां से स्टार्ट करें, देखो x बराबर पहले क्या ले हम? 66.5। क्या ले? क्या है हमारा? x से। और कल्पित माध्य क्या मान रखा हमने? 75.5। देखो u, फिर से एक निकाल के बता देता हूं मैं, x माइनस ए बटा h। ठीक, स्टार्ट यहीं से करेंगे। तो x का मान कितना हमारे पास? 66.5 माइनस ए कितना मान रखा हमने? कल्पित माध्य ए 75 घटा दो। अब इन दोनों का वर्ग अंतराल कितना है? 3। h कितना है हमारा? 3। वर्ग अंतराल समझ में आया? यहां भी वही 3 निकलेगा, यहां भी वही निकलेगा। इन दोनों को घटाओगे, जो बीच का अंतर आएगा उसे हम वर्ग अंतराल कहते हैं। क्या? वर्ग अंतराल। मतलब कितने अंतर पे हैं, है ना? जैसे
कि कान्हा और अनुराग का अंतर, कान्हा कुछ बड़ा होगा, है ना, 2 साल 3 साल, तो वो क्या हो गया, अंतराल हो गया। तो ये कितना बचेगा, 11.0 बटे में 3 का भाग दे दो, नहीं गलत बोल रहे हो, इतना थोड़ी बचना चाहिए, कम 75 में से घटाओ, आप गलत घटा रहे हो। ये 75.5 है, जिसमें से 66.5 घटाना है। 15 में से 6 गया, कितने बचेंगे, ये तो 0 हो गया, ये बचा 9 और ये 0 है ना, तो क्या बचा, 9 में 3 का भाग देंगे, 3 त्रिया, संख्या किसकी बढ़ी है, ऋण की, तो ये संख्या किसकी आएगी, ऋण की, तो यह आया -3। फिर अब 75 में से 69.5 घटा दो, कितना घटा दो, 69.5 घटाओ, फिर भी घटेगा 6, कितना बचेगा, 6, 3 दूना 6, तो किसका आएगा, -2। 3 कैसे आया भाई साहब, नहीं आया समझ में कि आ गया, ठीक है। अब 72.5 में से 75.5 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, कितने बचेंगे, 3, और 3 में 3 का भाग देंगे तो माइनस का 1। अब 75.5 में से 75.5 घटा देंगे, क्योंकि x भी वही है और कल्पित माध्य भी वही है, तो क्या हो जाएगा, 0। अब यहां से रिवाइज होगा, अब 75 में से 78.5 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, धन की, किसके, धन के, और 3 का 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा। फिर 81 में से घटा दो तो कितने बचेंगे, कैसे आएगा, 2 आएगा ना, कितने आएंगे, 3 दूना 6 बचने चाहिए, कितने बच रहे, ये 75 है, देखो कितने, 75 में 6 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 81.5, 6 बच रहे हैं ना, तो ये प्लस के 2, फिर ये 3 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, यानी 9 जोड़ना है इसमें, कितना जोड़ना है, 75 में 9 जोड़ेंगे तो 84.5 आ जाएगा। अब ये हो गया। अब ये आपको क्या निकालना है, एफ यू, क्या निकालना है, एफ यू। सवाल सरल है, बस आपको बनाना आना चाहिए, सूत्र याद रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, सूत्र। ये हो गया एफ और यू। कर दो गुणा एफ यू का, ये एफ है और ये यू है ना, यू निकाला, ध्यान रखना मैंने पूरा सूत्र लिख दिया आपको कि कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। मैं चाहता तो यू भी लिख सकता था, यू में फिर गड़बड़ी हो जाती कि यू आया कैसे, बना कैसे, है ना। तो इसमें लिखा हमने मध्य बिंदु माइनस कल्पित माध्य बटा वर्ग अंतराल। अब 2 में 3 का गुणा करेंगे, कितना आएंगे, -6। फिर 4 में -2 का गुणा करेंगे 8। फिर 3 में -1 का गुणा करेंगे -3, और 8 में 0 का गुणा करेंगे 0। किसने कहा 8? 7 में 1 का गुणा करेंगे 7, और 8 हो जाएगा, 4 दूने 8, और 3 दूना 6। अब ध्यान से देखना, ये धन का और ये ऋण का कैंसिल, यही घटा देंगे, है ना। 6 में 6 गया 0, ये धन का 8 और ये, अब बचा क्या, यहाँ 7 धन का है और ऋण 3 का है, तो कितने किसके बच रहे हैं, धन के 4। तो हम यहाँ लिखेंगे समेशन एफ यू
बराबर 4, किसके बचे? धन के। ये आपकी सारणी कंप्लीट। अब आप लिख सकते हैं कि माना कल्पित माध्य बराबर, अब पूरा सिस्टमेटिक अब हम कर देंगे, है ना। तो लिखेंगे माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य ए बराबर कितना लिया हमने? 75.5, ठीक। फिर वर्ग अंतराल कितना निकला हमारा? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल का मतलब होता है h बराबर 3, कितना है हमारे पास? 3, ठीक। अब हम कल्पित माध्य विधि का उपयोग करेंगे। किसका? कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि, ठीक। क्या है ये? कल्पित माध्य विधि। अब कल्पित माध्य विधि x बार बराबर क्या लिखते हैं? सूत्र बताओ। a प्लस, भूलना नहीं है, a प्लस समेशन एफ यू बटा समेशन एफ इंटू एच। याद रखना है कल्पित माध्य का है हमारा a प्लस समेशन एफ यू बटा समेशन एफ इंटू क्या है? वर्ग अंतराल h। बस मान रख दो, आंसर आ जाएगा। तो माध्य बराबर क्या दे रखा है? 75.5 कल्पित माध्य माना था। समेशन एफ यू कितना है हमारा? 4 बटा 30। वर्ग अंतरालों की संख्या कितनी है? बारंबारता कितनी है हमारी? ये जो एफ होता है ये बारंबारता है। क्या है? बारंबारता। और ये है अंतर, ठीक। अब यहां से आप काट सको 3 एकम 3 धाम 30, तो कितना आया? x बार बराबर 75.5 प्लस 4 बटा 10। अगर आप चाहो तो 0.4 लिख सकते हो या 2 से काट सकते हो। इससे अच्छा कि 0.4 लिख दें। तो क्या हो जाएगा? x बार बराबर 75.5 को ऐसे ही रहने दो और ये हो जाएगा 0.4। यहाँ किसको समझ में नहीं आया बोलो? 4 में हमने 10 का भाग दे दिया। एक ये कर सकते थे हम, 4 बटा 10 करते, 2 से काटते 2 और ये हो जाता 5। फिर 2 में 5 का भाग देते तो क्या आता? दशमलव पहले आ जाता। ये 20 5 को 20, ये 0.4। इससे अच्छा हमने क्या किया? 10 का ही भाग दे दिया तो 0.4। अब ये जोड़ दो तो 0.4 कितने हो जाएंगे? 4 दशमलव के इधर है तो 75.9। ये हो गया लगभग। आपकी कल्पित माध्य विधि से माध्य निकला आपका 75.9। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो और दोबारा देख सकते हो।